हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनीज़ हैप्पी होम में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग है अहोई अष्टमी पर। यहाँ मैंने माता की पूजन के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं और हम दौरानी जेठानियाँ बैठ चुके हैं पूजा में। और पूजा के साथ साथ ही मैं मनीषा के फ़ोन में भी ब्लॉग शूट कर रही हूँ उसके लिए। तो गाइस, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मेरा फोन भी इसी का रख लो। ये ना रुक जाएगा ना, एक शॉट और लेना है दोबारा से लगा के क्योंकि खत्म हो हाँ वीडियो इधर से ले लो, उधर रख दो। हाँ नहीं ऐसे नहीं, ऐसे रख दो। हाँ सही आ रहा है। मैंने ऐसे कर ब्लॉग ना था। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते कि हे बुढ़िया माई, जो तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तब पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों धन मांगे नाती मांगे, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं, अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई तू क्या मांगती है मांग, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे, अतः में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांगा है तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को तूने मांगे अनुसार सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको देने की कृपा करना। अहोई माता का उज्जवल। जिस सौभाग्यवती स्त्री को पुत्र या हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, उस स्त्री को अहोई माता का उज्जवल करना चाहिए। उस दिन एक थाली में 7 जगह चूड़ी, 4 पूड़ियाँ और थोड़ा थोड़ा शीरा रखे और उसके साथ तेल, साड़ी, जम्फर या उस पर श्रद्धा अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा व सम्मान के साथ सासू भाव के पार पड़कर उन्हें दे दें। सासू जी तेल और रुपए अपने पास रख ले, बाकी हलवा और पूरियां बांट दे, जिससे ही बयाना कहते हैं। बयाना बहन बेटी के यहाँ भी भिजवा सकते हैं, अति आवश्यक होता है। अहोई आटा अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। दीपावली के पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेकर खदान गई। खदान में कुदाल से जब वे मिट्टी को खोदने लगी तब देवयोग से उस जगह एक सेह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था, वे स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत एक दिन अपने पड़ोसियों की स्त्री रो से रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खदान में गई थी, जब मिट्टी खोदने से सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते कि हे बुढ़िया माई, जो तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तब पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों धन मांगे नाती मांगे, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं, अपने एक कटोरी में हलवा तथा रुपये का बयाना निकाल कर रख ले, 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गले में अहोई माता को पहनकर कहानी सुने।
कोई बात नहीं, बाद में सुनेंगे। जो बयाना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक छूकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करे। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन हुई को गले से उतार कर गुड़ के भोग लगाएं, फिर जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। फिर जितने पुत्र हो उतनी ही बार, जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी ही बार चांदी के 2 दाने डलवाएं। ऐसा करने से हुई देवी। तो गाइस, कथा करने के बाद हम लोग ने सूर्य देव को अर्घ दिया और साथ ही बहुत सारी वीडियोस और फ़ोटोज़ हम लोगों ने क्लिक की। तो गैस, टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बज चुके हैं शाम के 5 और यहाँ मैंने भोग के लिए पोहे की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने गुड़ में सौंफ और नारियल का बुरादा मिक्स किया है, साथ ही इसको गुड़ के पानी से मैंने घोल लिया था। बहुत ज़्यादा खस्ता लगते हैं, बनते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पर बन रहा है हमारा खाना और प्लीज कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि हम खाना कैसे बना रहे, क्योंकि ऑफकोर्स हमने बहुत ज्यादा थक गए हैं, हैवी भी पहना हुआ है, तो खड़े होके बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम बैठ के बना रहे हैं। और मैं बेलती जा रही हूँ और मनीषा तलती जा रही है। और देखो, दौरानी जेठानी आपस में बना के रखो तो पता है, इसी बहाने काम भी हल्का हो जाता है। इतना देखो, हमारी इतनी पूरी बन चुकी है, सब्जी भी और ऑलमोस्ट रेडी है, पुए भी बन चुके हैं। और अभी अगर हम अकेले होते ना, अभी तक कुछ नहीं हो पाता। हाँ, कोई तैयारी नहीं हो पाती, कोई खाना रेडी अभी पता है आपको 6 ही बजे हैं, सिर्फ ऑलमोस्ट 6 ही बजे हैं और हमारा सारा खाना रेडी हो गया। हाँ, है ना, अच्छी बात। तो आप भी अपने घर में ऐसे ही मिलजुल कर काम करें, जल्दी जल्दी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, और एक बात बताओ, मतलब के लिए ही सही अपनी दौरानी जेठानी से बनाकर रखो। यही टाइम होता है कि साथ में ना हाथ। गाइस, व्रत खोलने का समय हो चुका है, शाम के 7 बज चुके हैं और आसमान में तारे दिख चुके हैं। अहोई माता का व्रत तारे देख के खोला जाता है।